Hello everyone and Assalamu alaikum. This is Sharifa Yasmin and you are watching our channel. जी आज जो है हम क्या बात करने जा रहे हैं, रिजा मेरे साथ है। पहले मैं रिजा से मिलूंगी और उसके बाद जो है हम आपको बताएंगे कि आज हम क्या बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। फ्लू, बुखार, पता नहीं क्या क्या। अरे इस वक्त जितने भी लोग आ रहे हैं ना, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। फ्लू चल रहा है, खांसी आ रही है और एक जो है ना स्टमक प्रॉब्लम भी हो रहा है। शायद कुछ पानी में प्रॉब्लम्स हैं या कुछ हैं, लेकिन स्टमक प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं इसके साथ साथ। बिल्कुल ऐसा ही है और इस दफ़ा जो तबीयत ख़राब हो रही है ना, वो इतनी जल्दी रिकवरी की तरफ जा नहीं रही है। हाँ सही। तो एटलीस्ट 10 डेज़ 15 डेज़ जो है वो लेके जा रही है। और कराची में तो इस वक्त हर किसी को जो है वो फ्लू हुआ हुआ है। फ्लू हर एक को हुआ हुआ है। चलिए ये तो हो गई बात फ्लू की, लेकिन हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे मौसम बदल रहा है। जी हाँ, और इस दफ़ा तो रिजा ऐसा बदला है कि फरवरी में कभी इतनी गर्मी मैंने तो नहीं देखी। पता नहीं ये क्लाइमेट एकदम चेंज हुआ है। मतलब एकदम सर्दी आई, उसके बाद जो है फ़ौरन ही गर्मी आ गई है। और फरवरी में तो स्पेशली कभी भी गर्मी नहीं आती थी। हाँ आप मिड में जाके थोड़ा सा ये है कि मौसम चेंज हो जाता था, लेकिन और जाते जाते फिर एक लेयर आती थी कोयटा वगैरह की, तो बहुत अच्छा मौसम हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा जो है ना ये बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। हाँ। इस दफ़ा तो गर्मी ऐसे लग रहा है जैसे जून जुलाई का महीना है। रात को फिर भी ठंडा है, लेकिन ये कि दिन में मौसम बहुत ख़राब है। बिल्कुल सही बात है, इसी वजह से हम सब बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी स्किन जो है ना वो भी हमें तंग कर रही है। हमारा जो एक मेकअप अपना हम लोग सर्दियों में कर रहे थे, वो मेकअप बहुत देर तक स्टे करता था। लेकिन अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो गर्मी के हवाले से ही बात करने जा रहे हैं। पतझड़ का मौसम है, बाल भी गिर रहे हैं। बिल्कुल गिरेंगे, और इसलिए गिरेंगे, देखें जब पत्ते गिरते हैं तो बाल भी गिरते हैं, क्योंकि जब पत्ते नहीं गिरते तब भी गिर जाते हैं। अच्छा वैसे एक बात है, इस वक्त मोस्टली ख़वातीन को, जेंट्स को, सबको बालों का इशू बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बाल या तो हमारे पानी में कुछ केमिकल्स ऐसे मिले होते हैं जिसकी वजह से डाई जल्दी उतर जाता है, बालों की पोर्स जो होते हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं। और लाजिमी बात है कि जब आपकी ऑक्सीजन पास नहीं होती तो फिर आपके जो बालों में जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ तक यही चीज़ नोट की है कि नहीं बालों का कुछ है प्रॉब्लम्स। अच्छा मोस्टली ज़्यादातर अपार्टमेंट्स वगैरह में जो है आपके टैंकर्स बहुत आते हैं, उनके पानी मैंने अमूमन देखा है कि मिक्स होता है। अगर मीठा पानी भी है तो खारे के साथ मिक्स होता है। अच्छा वहाँ पे इतने केमिकल्स होते हैं कि जिसकी वजह से जो है ना बाल हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमारा जो सैलून है, मैं हमेशा ये इस चीज़ की तारीफ़ करती हूँ कि पता नहीं हमारे यहाँ का पानी बहुत अच्छा है। शायद वो कहते हैं ना प्यार से भरपूर पानी अगर आपको चाहिए ना तो हमारे सैलून स्टेप इन का आपको मिलेगा। यहाँ बाल धुलाने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि जब बड़ा मज़ा आता है बाल धुल जाते हैं तो वो खिले खिले रखते हैं। अब तो मैंने भी कुछ दिनों से यही देखा है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो बाल यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा धो लूँ, क्योंकि वॉश करने के बाद बालों में एक तो खूबसूरती आती है, 3 दिन आराम से गुजर जाते हैं। आप 2 दिन बाद मतलब वॉश कर सकती हैं यहाँ पर। सही। अच्छा और दूसरी चीज़ ये, गर्मी में अक्सर लोग कहते हैं कि जी एक दिन शैम्पू कर लिया, अब दूसरे दिन नहीं करना है क्योंकि बाल उससे भी गिरते हैं। मेरे समझ में बात नहीं आती। जिस तरह हम लोग हैं, हम लोग किचन में रोज़ाना ही हमें जाना होता है क्योंकि कुकिंग भी करनी है। इतनी गर्मी है, सर पे इतना ऑयल आया हुआ होता है, तो बालों को वॉश करना फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या कहते हैं? बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि आप जो है ना एक दिन छोड़ के खाली पानी से वॉश कर लिया करें। यानी अगर रोज़ भी आपको धोने की प्रॉब्लम होती है तो एक दिन आप खाली पानी से अच्छी तरह मसाज करके उसको वॉश कर लें। एक दिन आप शैम्पू कर रखें, दूसरे दिन आप जो है कंडीशनर कर रख लें। इस तरह आपका ना ऑल्टरनेट चलता रहेगा पूरा हफ्ता, मतलब इस तरह हफ्ते में 2 दफ़ा ही शैम्पू होगा कम से कम जो शैम्पू करेंगे। लेकिन आप वाटर से तो वॉश कर सकते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि पानी अगर आपका खारा या दूसरा है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगी। 100%। अच्छा मैं कहती हूँ कि जिनके यहाँ बोरिंग सिस्टम है या पानी जो है खारा है, तो वो उनको चाहिए कि वो अपना मिनरल वाटर की एक बाउल भर के ले जाएं या बॉटल भर के ले जाएं। जब वो वॉश कर लेते हैं शैम्पू वगैरह तो मिनरल वाटर से वॉश कर लिया करें। आखिरी बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट्स होती हैं जो केराटिन करवाते हैं, एक्सटेंसो करवाते हैं,
उनके बालों में वो वाली फ्रेशनेस अब नहीं आती। उसकी वजह क्या है कि घरों में पानी की प्रॉब्लम होती है, तो उनके बाल जो है ना खिले खिले महसूस नहीं होते और अब वो हमारे पास भागे आते हैं। देखें बालों में क्या है। मैं तो सबसे पहले काम क्या करती हूँ, मैं सबसे पहला काम ये करती हूँ कि आप जो है ना पहले वॉश करवा लें। हाँ मुझे पता है घर में ऑलमोस्ट जो है उनका पानी जो है वो खारा या कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, तो मैं उनसे कहती हूँ आप अपना सामान लाएं और यहाँ वॉश करवाएं। जब हम वॉश करवाते हैं तो वो खिले खिले बालों कहते हैं ये क्या हो गया, कहते हैं आप मान नहीं रहे थे कि आपका पानी जो है मीठा है, लेकिन होता नहीं है। पानी में प्रॉब्लम होती है तब ये प्रॉब्लम जो होती है वो आती है। लेकिन बहरहाल अब उसके लिए आपके पास कोई इलाज नहीं है, तो आप थोड़ा सा ख़ुद इलाज कर लीजिए। पानी मिनरल वाटर थोड़ा सा ले जाया करें और आखिरी जो होता है ना बाउल वो उसका डाला करें, उसमें काफ़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब मेकअप रुकने का जो एक सिलसिला है वो भी अब तंग करेगा, तो कुछ फेस के हवाले से बताइएगा कि मेकअप से पहले आइसिंग करें ना करें, क्या करें, कितनी देर पहले करें। शगुफ्ता मेन चीज़ जो होती है ना, मैं तो देखें जैसे इस वक्त आपके सामने जब मैं लगा रही थी तो मैंने हल्का सा मॉइस्चर भी किया अपने चेहरे को, क्यों बहुत हल्का सा मॉइस्चर किया और हल्के से टिप्स में मैंने जो है हल्का सा हल्का सा बेस लगाया, क्योंकि ज़रूरत नहीं होती। अगर आप मॉइस्चर कर लेते हैं ना तो वो वैसे ही ब्लेंडिंग पे चला जाता है। लोग क्या करते हैं कि अमूमन घबराते हैं, जिनकी ऑयली स्किन होती है तो उनको चाहिए कि वो इसमें मॉइस्चर, टोनर में मॉइस्चर भी आते हैं, यानी कि वो आपके ड्राई स्किन के होते हैं, आप उसको थोड़ा सा जो है वाइप कर लीजिए टोनर से। उसके बाद जो है आप अपना हल्का हल्का वो कर लें, बेस बना लें। बेस आप थोपिए नहीं, आपने देखा मैंने अपनी उंगली से लिया और हल्का 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 बहुत हल्का मैंने लगाया। मैंने आई कंसीलिंग भी नहीं की, मैंने उसका डार्क हल्का सा कंसील किया और बेस जो है मैंने थोड़ा सा 38 नंबर हल्का सा लगा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे गर्मियां हैं, पोर्स को ख़राब नहीं करना। अगर हम ज़्यादा बेस लगाएंगे तो पोर्स जो होते हैं हमारे उसमें डर्ट भर जाता है और फिर उसके बाद जो होता है कोई ना कोई दाना क्रिएट हो जाता है। आजकल दानों का प्रॉब्लम है, जैसे ही मॉइस्चर बहुत बनता है दानों की प्रॉब्लम हो जाती है, एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। सही। और जो लोग जो हैं फिर वो कहते हैं दाने निकल आए, अब क्या करें। रिजा अपना टचअप कर रही थी, मैंने भी देखा बहुत थोड़ा सा बेस, लोगों को मैंने देखा बहुत ज़्यादा भरते हैं कि गोरा गोरा, और मैंने देखा आप जितना गोरा कर देते हैं ना उतनी तस्वीरें ख़राब आती हैं। जितनी हल्की टचिंग करेंगे ना उतना आपका बेस अच्छा आएगा, आपकी स्किन क्लियर आएगी। अगर आप देखें अब हाँ आउटडोर जा रहे हैं, जो आउटडोर के लिए होता है कि क्योंकि सन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, उसमें ये होता है कि आप थोड़ा सा सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें मेकओवर में, क्योंकि लाज़मी बात है कि आप धूप की रोशनी में बाहर रहते हैं तो आपको वो काफ़ी देर रहने के बाद आपके अंदर जो है ना वो पिगमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपने कोई भी सन ब्लॉक लगा लिया है, मैं कहती हूँ आजकल यूविल का बहुत हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, आप उसका सन ब्लॉक लें, एक पॉइंट उसका लेके पूरा स्प्रेड कर दीजिए और उसके बाद जो है ना अपना बेस बना लें। बेस हल्का ही बनाएं, क्योंकि लाज़मी बात है दिन की रोशनी में बेस आपका जितना हल्का होगा आपको उतना ही आराम होगा। और दूसरी बात ये है कि अभी गर्मियों में तो हम लोग ऑलमोस्ट जितने भी पार्टी मेकओवर्स होते हैं या ब्राइड्स होती हैं उसका बेस बहुत स्लो रखते हैं, लाइट रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर आप बेस हैवी बनाएंगे ना तो वो एक तो पसीना आता है, फिर आपकी लाइट्स जो होती हैं ये असर, इस लाइट से आपकी रोशनी जो है ना फिर वो फटने लगता है बेस। तो मेन चीज़ है कि आप जो भी चीज़, अब यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा अपनी एनालाइज़ करके जो है ना बेस लगाएं। बस जब आप एनालाइज़ कर लेंगे ना कि आपकी स्किन इस वक्त बहुत ड्राई हो रही है तो आपको अपना बेस कौन सा लगाना है, आपको अपना बेस जो है फिर आपको फाउंडेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन है, मूस है जिसमें मॉइस्चर मिला होता है, वो आप अगर लगाएंगे तो आपका बेस बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका आप समझते हैं कि आपकी स्किन जो है बहुत ऑयली हो रही है तो फिर वहाँ पे आप पेंटिस्टिक वगैरह का या कोई ड्राई मैट लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपका बेस बहुत अच्छा रह सकता है। ऑयली स्किन के लिए पेंटिस्टिक बहुत एक्सीलेंट होती है। नॉर्मल स्किन के लिए तो ये है कि आप लिक्विड भी लगा सकते हैं, मूस भी लगा सकते हैं, आपका फाउंडेशन अब हल्की सी टचिंग दें, कॉम्पैक्ट लगा लें। इस वक्त अगर आप अपना पर्सनल मेकअप कर रहे हैं तो मैंने तो आज कॉम्पैक्ट भी नहीं लगाया, मुझे नहीं आज मैंने टचिंग की है बस और कुछ भी नहीं किया। मैंने आज से सामने तैयार हुई हूँ मैं शगुफ्ता के, और 5-10 मिनट के अंदर तैयार हो गई थी। और मैंने हल्का करने के बाद तो मैं थोड़ा सा फिक्सर ज़रूर लगाती हूँ, लेकिन मैंने कहा जब देर हो रही है तो आज फिक्सर भी छोड़ो
कभी कभी ऐसे भी होना चाहिए। हाँ, लेकिन अब बात ये होती है कि आप थोड़ा सा कर रहे हैं, अपना लुक बेहतर कर रहे हैं और उसमें आपका लुक अच्छा आ रहा है। करेक्शन, हाँ, यही वो तो enough है, वो जो enough होता है। करेक्शन होता है ना। हाँ। मैं तो कहती हूँ शुरू तब हम बहुत सारी चीज़ों में करेक्शन, मेक ओवर वगैरह भी करेंगे, ताकि उसमें ये होता है कि हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं, लोगों को आइडियाज़ मिल जाते हैं कि अगर हम ऐसे करें। एक दफ़ा मैंने आपका किया था हाँ। मेक ओवर, तो उसमें आपको कितना फ़र्क पड़ गया था, बहुत, कितना बहुत, अच्छा लग रहा था। बहुत फ़र्क आया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें वैसे समझ नहीं आती, जब कोई मेकअप करके आता है तो जब वो मेक ओवर उसका सही किया जाए थोड़ा सा, तो वो फिर दोनों में फ़र्क नज़र आने लगता है। तो हम आगे भी इंशाल्लाह प्रोग्राम में, क्योंकि प्रोग्राम्स जो हैं वो तो हमारे आप हर हफ्ते ही देख रहे होते हैं, मंडे के रोज़ ऋचा का शो जो है वो लग रहा होता है और आप लोग देख रहे होते हैं उसमें, और आप लोग कमेंट्स भी करते हैं। जो नहीं करते अब कर दीजिएगा। और इसके अलावा और बहुत कुछ नया हम कोशिश कर रहे होते हैं कि कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ आप लोग जिससे सीख जाएं घर बैठे, इस तरह की चीज़ें लेकर आएँ। तो ऋचा की एक क्वालिटी ये है कि बहुत डिटेल के साथ तमाम चीज़ें बताती हैं और ये छुपाती नहीं हैं। जो चीज़ें हैं वो एक एक चीज़ बहुत खोल खोल के बताती हैं, क्योंकि इनका मानना ये है कि अगर कोई सीख जाता है तो वो अपने लिए आगे एक अर्निंग का ज़रिया भी इसको बना उसकी सकता एक है। लाइन है ना, और कहते हैं ना, अगर आपको कोई इल्म आता है तो आप दूसरों में ट्रांसफ़र बिल्कुल, करें, बिल्कुल। आप दूसरों को बताएं, तो आपके पास वो इल्म जो है वो वसीतर होता चला जाता है। फिर आप कोई चीज़ देखते हैं, अब जैसे उस दिन हमने लास्ट टाइम अपना एक प्रोग्राम किया था कटिंग का बच्चों की, तो उसमें एक बहुत आसान सा तरीका था, लेकिन लोगों ने बहुत शौक से देखा उसको। बहुत शौक से देखा और वो कटिंग लग भी बड़ी अच्छी रही थी भाई, बड़ा मज़ा आया उसको देख के। और एक फ्लफी सा उसका लुक, बच्ची का लुक ही चेंज हो गया था। और ख़ास तौर पे माशाल्लाह उसके बाल भी बहुत हेल्दी थे, तो वो कट इतना अच्छा लग रहा था उसके ऊपर ब्लो ड्रायर के बाद, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। वैसे भी पता है शुभता, मेन चीज़ जो है ना, कटिंग कोर्सेज मेक ओवर के करना, स्किन के बारे में करना बहुत आसान होते हैं, लेकिन कटिंग का जो कोर्स होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कहती हूँ लोग जो है ना इसको अंडरस्टैंड नहीं करते। अगर सीखने का इरादा हो तो हमेशा ऑथेंटिक जगह से सीखना चाहिए, जहाँ से आपको हर तरह के कर्स आ सकें। क्योंकि बेस, अब हम लोग स्टार्ट बेस लाइन से ही करते हैं। जब आपका बेस लाइन, हेयर लाइन जो आपका पकड़ लेते हैं आप लोग, तो फिर आपके लिए कटिंग करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि लोग आके ना कटिंग के कोर्सेज भी करते हैं। तो उसमें यह है कि हर तरह का कट जो होता है पहले बच्चों से स्टार्ट करते हैं, फिर बड़ों से स्टार्ट करते हैं, तो फिर उसमें वो ख़ुद ब खुद आपकी जो है ना आप उसमें एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। आपको ख़ुद भी ये एहसास हो जाता है, आप एनालाइज़ करने लगते हैं कि हाँ अगर हमने इस तरह ये काटा तो ये इस तरह लगेगा, अगर इस तरह कटिंग की तो इस तरह लगेगा। कभी भी मुश्किल कट की तरफ मत जाएं, आसान से आसान कटिंग सीखें। जितनी भी स्टूडेंट्स होती हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि जब भी आप सीखें तो आप कोशिश करें कि बिल्कुल आसान लेवल। सबसे पहले जो प्रॉपर चीज़ होती है वो आपकी स्ट्रेट हेयर लाइन। अगर आपकी ये बेस लाइन आपको आ गई और सीज़र पकड़ना आ गया, तो फिर समझे आप हर तरह का कट कर सकते हैं। कमाल तो यही है, सीजर ही तो असल पकड़ती सीजर होती है, कैंची तो हम भी पकड़ती है, कैंची भी पकड़ती है, लेकिन स्टाइल जो है। और घर में करते हैं लोग, घर में कटिंग करते हैं। बहुत सारे लोग तो अक्सर जो है ना ख़राब करके आ जाते हैं। अल्लाह कहते हैं देखिए बच्चों ने ख़राब कर दिए, वो कहते हैं नहीं मम्मा आपने भी किए थे। तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि बच्चे जो होते हैं किसी को देखते हैं तो वो खुद भी करना शुरू कर देते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो चले आज का शो हम यहाँ पे रोकेंगे और आगे आने वाले शोज़ में आप और भी बहुत कुछ देख सकेंगे। साथ में मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से ऋचा ने कुछ टिप्स आपको दे दी हैं इस वक्त समर के हवाले से, तो आप मेकअप करते हुए, क्योंकि ख़वातीन बगैर मेकअप के तो दुकान भी नहीं जाती। अच्छा, यहाँ पे हल्की सी लिपस्टिक, हल्का सा कुछ लगा के सही है। अगर ये मैं बताती चलूँ, किसी ज़माने में ना स्टेंजेंट बहुत अच्छा होता था, राइट, और ऑयली स्किन के लिए बेस्ट होता था। आप उसका थोड़ा सा वाइप अपने चेहरे पे करते थे ना, तो फिर तो आप सारा दिन पसीना तो कहीं आता ही नहीं था। ऑयली स्किन के लिए एक्सीलेंट था। उससे एक फ़ायदा ये भी होता था कि बहुत सारे लोगों की पिगमेंट्स भी हो जाते हैं, ज़्यादा ऑयली होने से पिगमेंट्स हो जाते हैं, आपके एक्नी प्रॉब्लम हो जाते हैं, उससे ये सारे प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाते थे। स्टेंजेंट अच्छा याद दिलाया ऋचा ने मुझे। ये मेक ओवर में ये आप ज़रूर करें। आइसिंग तो है, अगर नहीं है आप आइसिंग करें, रोज़ वाटर ठंडा ठंडा कर लें, तो स्पैच करने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये है कि स्टेंजेंट का कमाल बहुत ज़्यादा है, बहुत ये मैं काफ़ी अरसे इस्तेमाल करती रही हूँ, आजकल नहीं कर रही, अब याद दिला रही हूँ, अब दोबारा शुरू कर दूँगी। मिलता भी ज़रा मुश्किल है। हाँ पहले तो मिल जाता पहले था, बहुत मिलता था, लेकिन अभी जो है वो बहुत मुश्किल मिलता है। लेकिन ये है कि अपनी स्किन का ख्याल रखें, क्योंकि मौसम बदलता है तो स्किन भी ट्रबल में आती है। जाहिर है ह्यूमन बॉडी पे असर हो रहा है ना, बहुत है ना। और कुछ ख़वातीन हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है,
तो वो रिजा उसके लिए बताएगी, जैसे किचन में ना जाते जाते मुझे ख्याल आ गया कि जिस तरह किचन में काम करी, पसीना बह रहा है, क्या करें, बस ठंडा ठंडा पानी। ठंडा पानी सबसे बेस्ट होता है। और कोशिश कीजिए कि वही मैंने आपसे कहा ना कि आप कोई भी अपना टोनर रखें। आप अपना टोनर रखें ऑयली स्किन का, और जैसे आप सुबह उठते हैं अपना अच्छा फेस वॉश जब आप लेते हैं वो भी आप अपने ऑयली स्किन का लें। फिर हाँ, हम ये नहीं है कि आपने कहा मेरा तो मुंह ड्राई हो जाता है, मैंने ये नहीं करना, नहीं। आपको अपना कोई भी मॉइस्चराइज़र वाले फेस वॉशेज़ हैं वो नहीं लेने, हमेशा उनमें प्रॉब्लम्स आती है। आपको अपनी ऑयली स्किन का फेस वॉश लेना है, उससे आप अब जब धो लेंगे ना तो काफ़ी देर तक स्मूथ रहता है। स्मूथ रहता है, सही, बिल्कुल सही। रिचा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने, और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है जो आप तक रिचा ने पास की। आई होप कि आज का शो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप इसको लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। रिचा, थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत। चलिए जी, इसके साथ ही शिकफ़ा, यास्मीन और रिचा को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, कीप सपोर्टिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।